आज की दो अहम बातें आपके साथ मुझे शेयर करनी है। पहला, आपने आज देखा होगा कि दैनिक भास्कर में और कल ही कुछ पेपर्स में भी आ गया था कि ईएसबी जो है आने वाले समय में कौन कौन सी परीक्षाएं लेने वाला है, उसका क्या एग्जाम कैलेंडर रहेगा। और दूसरा, पटवारी का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले अप्रूव हो गया, मतलब उसकी रिपोर्ट आ गई कि उसकी अब ज्वाइनिंग होनी है और एक हफ्ते के अंदर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 1 मार्च को मुख्यमंत्री जी जो है उन्हें नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। तो दोनों चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम कैलेंडर जारी होना है, इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं और कौन कौन सी परीक्षाएं नहीं है, और जो है वो कब होनी है। तो यहाँ पर आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि 2024 का शेड्यूल तैयार हो गया है। 11 एग्जाम होगी, इसमें 10 भर्ती परीक्षाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीजें यही लिखी हुई है कि इतनी परीक्षाएं हैं और ये इनमें भर्ती परीक्षाएं रहेंगी। वर्ष 2024 के लिए जल्द ही एग्जाम शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जल्द ही जारी किया जाएगा। विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं के जो परिणाम रुके थे वे परिणाम घोषित किए जाने लगे हैं। सभी रिजल्ट परिणाम 1 महीने में घोषित किए जाएंगे, यानी जो भी रिजल्ट अभी बचे हैं 1 महीने के अंदर अंदर वो रिजल्ट्स भी आपके डिक्लेयर हो जाएंगे। और जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे वैसे वैसे उनकी आगे की प्रोसेस, ज्वाइनिंग, सारी चीजें होती जाएंगी, है ना। अब यहां पर हम समझते हैं इनका जो कहना है उस हिसाब से कि 2024 का शेड्यूल क्या रहेगा। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में जो प्रशिक्षण है, मतलब ये तो एक वैकेंसी नहीं है, ये तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसको हम छोड़ते हैं। माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, जिसमें विषय के शिक्षक, खेलकूद, गायन, ये सारे, एवं प्राथमिक शिक्षक, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2, एमपीटेट वर्ग 2 और वर्ग 3, है ना। प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक लिखा है, वर्ग 1 का तो हो ही चुका है, उसका तो अब रिजल्ट आना है। वर्ग 2 और वर्ग 3 से संबंधित जो परीक्षाएं हैं वो आपको जून में देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर बात करें आईटीआई, अगस्त, जून में तो आपका ट्रेनिंग सेशन है। ये जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षाएं हैं ये आपकी अगस्त में देखने को मिलेगी, मतलब अगस्त से परीक्षाएं लेना शुरू होगा, है ना। इसके बाद आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती सितंबर है। महिला पर्यवेक्षक, जिसका सभी बहुत इंतजार कर रहे थे और पिछले वर्ष इसकी काफी उम्मीद थी कि वैकेंसी आएगी, लेकिन पिछले साल नहीं आई। यहां पे अब इन्होंने लिख दिया है कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 सितंबर में आयोजित होने वाली है। फिर समूह 1 उप समूह 3 के अंतर्गत जो प्रबंधक है ना, बायोकेमिस्ट और ये सारी भर्तियां अक्टूबर के आसपास होगी। समूह 4 संयुक्त भर्ती, अब इनके अंदर बहुत सारे पद होते हैं, मैं अलग से आपको इन सबकी और डिटेल जानकारी दे दूंगा अलग से वीडियो बनाकर कि इनके अंतर्गत कौन कौन से पद होते हैं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आप इनके लिए क्वालिफाइड रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको इनकी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वर्ग 3 उपयंत्री जो है, समूह 2 उस समूह 3 के अंतर्गत संयुक्त भर्ती परीक्षा दिसंबर, समूह 2 समूह 4 संयुक्त भर्ती ये भी दिसंबर, सहायक उप निरीक्षक तकनीकी और प्रधान आरक्षक सारा दिसंबर। इसके अलावा यहाँ पे कांस्टेबल के नए पदों की कोई बात नहीं की गई है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, जिसका बहुत बेसब्री से सभी को इंतजार है, इसकी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है। पटवारी की आगामी भर्ती, ये सब जो परीक्षाएं होती थी ये अभी फिलहाल कैलेंडर में नहीं है। देखो, कांस्टेबल का, पटवारी का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो इस कैलेंडर का वैसे भी पार्ट नहीं रहेगा। सब इंस्पेक्टर की भर्ती अलग से और कभी भी विदाउट एनी शेड्यूल, यानी विदाउट कैलेंडर वो भर्ती जारी की जाएगी। तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही, क्योंकि उसका देखिए रूल बुक भी तैयार हो चुका है, उसके नियम भी तैयार हो गए हैं, फिजिकल कैसे होना है, प्री मेंस और सारी चीजें चल रही है कि उसका पूरा एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है। जैसे पहले एमपीएसआई होता था वैसे इस बार नहीं होने के लगभग चांसेस है, पैटर्न उसका बदल रहा है। पर सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। आप सोचे कि विषय भी कुछ नए हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, पढ़ना वही सब है, लेकिन उसमें 2 एग्जाम्स होने की उम्मीद है कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, वो चल रहा है और ये इंटरनली प्रिपेयर भी हो चुका है। जैसे ही ऑफिशियली कुछ आएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। चीजें अभी बहुत सारी है पर अभी ऑथेंटिक नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने उसको लेकर कोई वीडियो नहीं बनाया है। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब ये होना है और अभी ऑफिशियल है, तब मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। बट इतना मैं बता दूं कि पिछले वर्ष जैसा एग्जाम उसका नहीं रहेगा, पैटर्न में चेंज आएगा, प्री मेंस जैसे होने की उम्मीद है। बाकी विषय कुछ अलग नहीं पढ़ने हैं, आप अपने मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, एमपीजी के, हिंदी, इंग्लिश, इन विषयों को मजबूत करें, है ना। बाकी अगर कुछ बदलाव होता है, कुछ नया विषय जुड़ता है, किसी का रोल कम होता है, ज्यादा होता है, हम आपके साथ हैं, चिंता नहीं करना है। लेकिन आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद एमपीएसआई के बारे में हमें कोई अपडेट मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए या वैकेंसी ही आ जाए, और वो इस कैलेंडर का पार्ट नहीं रहेगा, कि वो अलग से ही वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई भाई। इसी के साथ आपको एक चीज और मैं अपडेट दे देता हूं, है ना, कि एक तो पटवारी भर्ती जो है, अच्छा आप अगर चाहें तो हमारे साथ आप आगामी इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं विनर्स एप्लीकेशन के माध्यम से, या इंदौर आके आप पढ़ना चाहें तो